आप ये देख पा रहे होगे बीडा 2 हीरो की है। अब बीडा B2 आने लगी है, पहले B1 आती थी। B1 में आपको प्लस मिलते थे और प्रो मिलता था, लेकिन इस बीडा 2 में अभी लॉन्च हुआ है और इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक तो है B2 लाइट, दूसरा है B2 प्लस और तीसरा है B2 प्रो। अभी जो आप ये देख पा रहे होगे ये है B2 प्रो का वेरिएंट और ये टॉप मॉडल है। अब टॉप मॉडल में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर गाड़ी के बारे में बताता हूं। देखो जो टॉप मॉडल है वो 90 किलोमीटर की जो है टॉप स्पीड जनरेट करेगा, 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड जनरेट करेगा। इसकी जो आईडीसी रेंज है वो है 165 किलोमीटर की, लेकिन जो रियल इसकी माइलेज है, रेंज है, वो है 114 किलोमीटर का। तो ये निकालता ही निकालता है, 114 तो निकालेगा ही निकालेगा, थोड़ा सा प्लस पा जाओगे लेकिन माइनस आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसकी खासियत है। अब देखो इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें एक खास बात ये भी है कि जो इसकी मोटर लगी है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो ये PMSM मोटर है और ये साइड माउंटेड मोटर होती है। इसकी जो पावर है ना वो 6 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करता है। उसके बाद जो इसका टॉर्क मिलता है आपको वो मिलता है 25 Nm का। तो जो एक 160 सीसी 200 सीसी बाइक में आपको टॉर्क मिलता है, उतनी टॉर्क आपको ये स्कूटर निकाल के दे देता है। इसके बाद इसमें एक चीज और बताऊं कि मोटर मैंने बता दी है, लेकिन जो बैटरी है वो 3.9 किलोवाट की है। तो इसमें बैटरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो। यहाँ पे 2 बैटरी आपको मिलेगी, 1 और 2। और ये देखो ये जो बैटरी है ये एक्चुअल में रिमूवल बैटरी होती है, यानी रिमूव इसे आप कर सकते हो और रिमूव करके आप चार्ज कर सकते हो। इसके साथ इसमें फायदा आपको ये मिलेगा कि इसमें 2 बैटरी है, तो आप एक बैटरी भी अगर चार्ज है तो आप चल सकते हो। इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आप होम चार्जिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप लगा के, और चार्जर देखो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये चार्जर है। और यहाँ पे आप बूट स्पेस चेकआउट कर लो तो ये 26 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत सामान आप कैरी कर पाओगे और चार्जर वगैरह आप भी यहाँ कैरी कर सकते हो। उसके साथ में एक चीज और मिलती है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है। तो ये जो फास्ट चार्जर है ये आप कहीं भी अगर फास्ट चार्जर लगा है तो वहां से चार्ज कर पाओगे। फास्ट चार्जर का जो टाइम है 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन ये वाली जो स्कूटर है अगर आप घर पे चार्ज करोगे 0 से 80% चार्ज होने में आप ये मान के चलो करीब 5 घंटे 50 मिनट का टाइम लेगा। तो ओवरऑल चार्ज होने में करीब 6.5 घंटे 7 घंटे लेगा। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट इसमें मिलता है, क्योंकि इतना समय नहीं लोगों के पास। थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे बैटरी ज्यादा जल्दी चार्ज हो तो और ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब थोड़ा स्कूटर के बारे में बात करते हैं कि स्कूटर में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले ऑन करते हैं। देखो ऑन करने के लिए क्या है, यहाँ पे आपको रिमोट मिलता है, ये रिमोट मिलता है और यहाँ पे एक की भी देखने को मिलती है जो कि कार जैसी है। अब इस की से क्या काम होता है कि यहाँ पे ये जो लॉक आप करते हो तो इसको आप ओपन कर पाओगे, इसके अलावा इस की का कोई भी काम नहीं होता है। तो चलिए इसको करते हैं बंद। अब रिमोट में क्या है कि इसमें 2-3 फंक्शन मिलते हैं, जैसे एक तो ये सीट ओपन करने के लिए है, सीट इसकी 3 तरीके से आप ओपन कर सकते हो, और एक पार्किंग ढूंढने के लिए है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए ये आपने दबाया, ये देखो तो ये जल जाएगा। तो इससे आपको पता होगा बहुत सारे स्कूटर खड़े हैं कि आपका स्कूटर कौन सा है। उसके बाद जैसे आपने ये दबाया तो देखो ये इंडिकेटर जो है बिलिंग करेंगे। तो ये थोड़े से फंक्शन इसमें मिलते हैं जिससे आप अपने स्कूटर को पहचान पाओगे। और अगर इसको ओपन करना है, सिंपल सा आपको एक बटन यहाँ पे दबाना है और दबाते ही क्या होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरा विजुअल हो जाएगा। अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरी तरीके से चेंज हो गया है, जैसे कि पहले आपको मिलता था वैसा नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का सेटअप जो है चेंज हुआ है, और ये 7 इंच का TFT डिस्प्ले है जिसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। अब देखो इसमें अगर आपको ऑन करना है, सीधा ये वाला ब्रेक दबाओगे और ऐसे करोगे तो ये स्कूटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मोड का बटन है ये वाला। अब यहाँ पे इको आता है, राइड आता है और स्पोर्ट आता है। इसमें अलग अलग चीजों पे अलग अलग आप राइडिंग रेंज निकाल पाओगे। वैसे तो ये रियल टाइम माइलेज भी आपको बताता है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये सारे जो सिस्टम आपको दिख रहे हैं ना, इससे भी सीट ओपन हो जाती है और इससे भी सीट ओपन हो जाती है। तो सीट ओपन करने के लिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि 3 तरीके से सीट ओपन होती है, और सीट के अंदर बूट स्पेस कितना वो आपने चेकआउट कर लिया होगा। यहाँ पे आपको रेंज बता देगा, रियल टाइम स्पोर्ट में अभी कितना जा सकते हो, कस्टम मोड भी है। अभी देखो इको मोड पे 111 किलोमीटर का है, ये सारी चीज आपको बता देगा। उसके बाद टच स्क्रीन में यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे जाते हो सेटिंग पे तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले आपको ऑटो रखना है, लाइट रखना है, डार्क रखना है, ब्राइटनेस कितनी कम ज्यादा जो है करनी है वो चीज आप यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, तो ये सिस्टम हो जाता है। फिर कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं जो कि हीरो मोटोकॉर्प का एक ऐप आता है बीडा वाला, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो स्कूटर को। तो आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे कई सारे फीचर्स का मजा ले पाओगे।
माई स्कूटर पे जाते हैं तो माई स्कूटर पे बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अपने सेव कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी रख सकते हो, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हो। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन आ जाता है, तो ये चीजें आपको मिल जाती हैं। ये वाला लॉक करने के लिए भी होता है, अगर आप ये डिस्प्ले बंद करना चाहते हो तो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा लॉक कैसे होता है। यहाँ पे इमरजेंसी का स्विच है, SOS जिसे बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, आप 3 नंबर सेव कर सकते हो, और अगर आप अलर्ट, जैसे कि ऑटोमेटिक कहीं स्कूटर वगैरह गिर जाता है तो ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाएगा। ये पार्किंग बटन है, जैसे ये मोटर को ऑफ करने के लिए। जैसे अभी ये देखो, ये क्या होता है कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो पहले तो इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया। अब इसको करते हैं तो ये बंद हो जाता है। अब ये कोई भी टोटल काम नहीं करेगा, तो इसके लिए होता है। यहाँ पे रिवर्स मोड है, उसके बाद ये क्रूज कंट्रोल है। आप एक पार्टिकुलर लिमिट जो है स्पीड के लगा के चल सकते हो, और ये तो ऑन करने के लिए हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये टच स्क्रीन थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो रही है राइड करते वक्त टच करने में, तो यहाँ से भी आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल के सारे फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। हजार्ड का बटन है, ये इंडिकेटर का है, ये हॉर्न का है। यहाँ पे पास, हाई बीम, लो बीम आपको देखने को मिलेगा। अब चेंजेस की बात बताऊं कि चेंज क्या हुआ है, तो देखो चेंज इसमें पूरा का पूरा हेडलाइट का पोर्शन ही चेंज हो गया है। जो ये वाइजर आप देख पा रहे होगे, ये बिल्कुल नया वाइजर सेटअप किया गया है। ये थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया गया है। अभी इंडिकेटर आपको इसी में मतलब इनबिल्ड मिलते हैं। और इंडिकेटर का अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखिए LED इंडिकेटर है, पूरा विजुअल हो रहा है। यहाँ पे ये चीजें अलग से लगा दी गई हैं, जिससे इसी के अंदर फिट हो गया है। तो स्कूटर का जो लुक है और ज्यादा इनहेंस हो रहा है। उसके बाद यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हो, पूरा बिडा का लोगो है, पार्टिकुलर वही पार्ट यहाँ पे दिया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, LED हेडलाइट का सेटअप बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं लगेंगे। टायर 90 सेक्शन का है, 12 इंची के एलाइबल्स हैं। और उस साइड से देखोगे तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। तो ये भी एक नया फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद जो स्पेस है टोटली ये यहाँ पे मिलता है। चेचिस जो है यहाँ पे होती है, ये बिन कवर बोला जाता है। फास्ट चार्जिंग मैंने आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ पे देखो आपको फोन चार्ज करने के लिए USB टाइप जो है यहाँ पे दिया गया है, जो आप फोन को भी चार्ज कर सकते हो। तो ये भी सिस्टम दिया गया है। इसमें आई थिंक सिलेंडर वगैरह नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है आप इससे मतलब रख सकते हो। होंडा कंपनी को हीरो से सीखना जरूर चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्टिवा लॉन्च की, लेकिन इतनी ज्यादा परफेक्ट स्कूटर नहीं लगती है, ना तो लुक वाइज और ना ही रेंज वाइज। अब यहाँ पे देखोगे तो साइड स्टैंड मिलेगा, मेन स्टैंड मिलेगा, और ये जो फुट पैक्स की क्वालिटी है फोल्डिंग में है, बहुत ज्यादा बेटर क्वालिटी की है। और यहाँ पे B2 Pro का यहाँ पे आपको लोगो 3D में देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा गार्ड दिया गया है। सिंगल यहाँ पे आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जिसकी ट्रेवल बहुत ज्यादा अच्छी है। और पीछे वाला टायर थोड़ा सा चौड़ा आपको मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं देखो यहाँ पे ये है 100 सेक्शन का, 100/80 और 12 इंच के यहाँ पे आपको एलाइबल्स दिख जाएंगे। और अगर रियर लुक चेकआउट कराऊं तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। LED इंडिकेटर ये पूरा फ्लेक्सिबल में दिए गए हैं। और यहाँ पे देखो तो ये टेल लाइट LED में दी गई है, जिसमें बिडा लिखा हुआ नजर आ जाता है। इस साइड से देख लो तो कुछ ऐसी आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल लुक और डिजाइन और स्टाइल मैंने ऑलरेडी इस स्कूटर का दिखा दिया है। अब अगर मैं प्राइसिंग मैं आपसे शेयर करूं, तो ये जो टॉप मॉडल है ना, ये आपको मिलेगा 1,44,000 यानी 1,44,000 रुपए का। और जो इसका प्लस वाला वेरिएंट है वो मिलेगा 1,23,000 ऑन रोड मिलेगा विथ डिस्काउंट के साथ में। जो कि डिस्काउंट वगैरह मिलता है ना, तो वो सब कुछ हटा के ये प्राइस आपको मिलेगी। और B2 जो नॉर्मल है, जो मैंने आपको बताया था कि B2 एक क्या बताया था मैंने, ऑलरेडी दिमाग से उतर गया है। B2 लाइट, तो लाइट वाला जो वर्जन है वो इससे कम प्राइस की होगी। अब ये जो स्कूटर है 2.9 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड बड़े आराम से पकड़ लेता है। टॉप स्पीड जो है इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, अच्छी खासी क्रूज आप इस स्कूटर से कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने इस स्कूटर के बारे में सब कुछ डिटेल में कवर कर दिया है। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।